रेगिस्तान में खुदाई कर रही एक वैज्ञानिक टीम को एक प्राचीन दिव्य धनुष मिला। जैसे ही वो जमीन से बाहर निकला, धरती तक कांप उठी। ये देखकर एक आदमी तुरंत उसकी रहस्यमय शक्ति से आकर्षित हो गया। उसे डर था कि कहीं कोई इसे चुरा न ले, इसलिए वो धनुष के पास से हटे बिना उसकी रखवाली करता रहा। लेकिन रात होते ही धनुष से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी। डर कर उसने उस पर ढकी सफेद चादर उठाई और उसे शांत करने की कोशिश की। पर जैसे ही उसका हाथ धनुष को छुआ, वो अदृश्य शक्ति से दूर फेंक दिया गया। यहाँ तक कि पास के कमरे में बैठे उसके भाई को भी उस टक्कर की शक्ति महसूस हुई। आदमी समझ गया कि वो इस धनुष को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए अगले दिन उसने अपने भाई को बुलाकर इसे मिलकर जांचने का सोचा। लेकिन भाई जिद करने लगा कि वो खुद धनुष की शक्ति को आजमाना चाहता है। आदमी ने समय रहते उसे रोक लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। इसके बाद उन्होंने एक टाइटेनियम की मैकेनिकल बाह लाई, लेकिन जैसे ही उसका स्टील का पंजा धनुष को छुआ, वो तेज गर्मी से पिघलकर राख बन गया। इस खौफनाक नजारे से दोनों दंग रह गए, क्योंकि ये धनुष सिर्फ देवताओं की शक्ति रखने वाला व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता था। असल में 3000 साल पहले देवताओं के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। धनुष के स्वामी ने दुश्मनों को नष्ट करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चलाई थी, लेकिन उसके विस्फोट का झटका पूरी पृथ्वी पर फैल गया। मानव सभ्यता तो बच गई, लेकिन धरती बर्बाद होकर उजड़ बन गई। बचे हुए लोग अरावरुजी शहर नाम की वीरान जगह में इकट्ठे होकर रहने लगे, लेकिन वहाँ पानी और खाना बेहद कम था और कई लोग भूख से मर जाते थे। उनके पास खड़ी पिरामिड सिटी ही इंसानों की आखिरी सभ्यता थी। कहा जाता था कि उसके अंदर अनगिनत संसाधन थे और वहाँ रहने वालों को किसी चीज की कमी नहीं होती थी, बस पैसे चाहिए। गरीब लोग वहाँ प्रवेश पाने के लिए लूटपाट करने लगे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पिरामिड का जीवन उतना अच्छा नहीं था जितना दिखता था, क्योंकि पिरामिड का शासक सोंगबियाओ असल में देवताओं के युद्ध में बचा हुआ एक दुष्ट जादूगर था। अमर होने के लिए वो अपने सैनिकों से ढेरों गर्भवती स्त्रियों को पकड़वाता और उनके शरीर में अपना देवता जीन इंजेक्ट कराता था। 90 दिन बाद वो आधुनिक तकनीक से उनमें पनपी दिव्य शक्ति का सार निकालकर खुद में इंजेक्ट कर लेता था। इस तरह वो 3000 साल से जीवित था। उपयोग खत्म होने पर गर्भवती महिलाओं को जिंदा ही भट्टी में जला दिया जाता, पूरी तरह क्रूरता से। लेकिन अमरता इतनी आसान नहीं थी। हर 100 साल में उसे एक नया शरीर चाहिए था और वो व्यक्ति देवताओं का पुनर्जन्म होना चाहिए। बहुत खोजने पर भी उसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। उसे ये पता नहीं था कि एक गर्भवती स्त्री के पेट में पल रहा बच्चा ही असली देवता का पुनर्जन्म था। उस महिला, जिसका नाम शाओ मई था, ने ये राज किसी को नहीं बताया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सहेली को ये बात पता चल गई। शाओ मई ने उससे विनती की कि वो किसी को न बताए, पर उसकी सहेली ने तुरंत उसे धोखा दे दिया और बात जादूगर तक पहुंचा दी। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत शाओ मई को पकड़वा के सार निकालने वाली मशीन में डाल दिया। जब मशीन उसका दिव्य सार निकाल रही थी, तभी मशीन में खराबी आ गई और शाओ मई को सीधे भट्टी में फेंक दिया गया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। तभी उसकी सहेली अचानक प्रकट हुई और उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। असल में उसकी सहेली जादूगर के खिलाफ